बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पिछले दिनों फ़ेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर कुछ ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन थीं, वो मस्जिद की सैर व तफरीह के लिए वहाँ पे गई हुई थीं। तो वहाँ पे उनकी जो सूरत हाल थी वो इंतहाई नाकाबिल बयान थी। वो वीडियो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, अगर मुमकिन होता तो शायद दिखा सकता, क्योंकि उसमें इस हद तक बेहयाई थी। उनका लिबास इस तरह का था, सर पे दुपट्टे नहीं थे और उनका अंदाज़ जो था चलने फिरने का वो इस तरीके का था। तो वहीं पे उसी वक़्त बादशाही मस्जिद के अंदर उनके पास ही थोड़े फासले के ऊपर कुछ गैर मुल्की यूरोप से आई हुई ख़वातीन थी, फैमिलीज़ थीं, कि जिनको देख के इंतहाई हैरत महसूस हुई कि उनके सरों के ऊपर दुपट्टे भी थे। वो इंतहाई बाहया तरीके से मस्जिद के अंदर आई और मस्जिद का विज़िट किया। यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हया को लाजिम करार दिया है और मसाजिद जो हैं ये मुसलमानों के शायर इस्लाम हैं। तो इनका तक़द्दुस मुसलमान ही पामाल कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो इनके तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं। और कभी कभी सुनने को मिलता है कि हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा जो हैं वो मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करते हुए वहाँ पर डांस पार्टियाँ मुनक़िद कर रहे हैं, ढोल ढमक्के हो रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, एक्टिंग हो रही है। तो हमने मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करके रख दिया है। अल्लाह ताला का खौफ जो है वो हमारे दिलों से निकल चुका है। मसाजिद के आदाब का हमें पता ही नहीं है कि मसाजिद के आदाब होते ही क्या हैं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत मस्जिद के अंदर खुशबू लगा के आए तो उसे चाहिए कि वो हमारे साथ नमाज न अदा करे। अब देखें ना, हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद आने का हुक्म दिया है कि आप मसाजिद में आ सकती हैं, इजाज़त दी है। तो वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को मना किया है कि जो मस्जिद के अंदर नमाज की घर से आएँ और ख़ुशबू लगा के आएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को मना कर दिया कि वह हमारे साथ नमाज ना अदा करें। इसी तरह एक और हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जो खुशबू लगा के मस्जिद के अंदर नमाज की घर से आए, नमाज की घर से मस्जिद में खुशबू लगा के आए, यानी कि आप देखें ना, मस्जिद के लिए आ रही है, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आ रही है, कोई बाज़ार में नहीं जा रही, किसी नजायज़ और बेहुदा काम के लिए नहीं जा रही, मस्जिद के अंदर नमाज के लिए आ रही है, लेकिन खुशबू लगा के आ रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी खुशबू किसी मर्द के नाक को टच हुई, यानी कि उसकी खुशबू को किसी मर्द ने सूंघ लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत को चाहिए कि घर वापस जाके गुस्ल करे, गुस्ल जनाबत करे। आम गुस्ल की बात नहीं हो रही। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बन संवर के खुशबू लगा के बाहर निकलती है बाज़ार में, वो औरत ज़ानिया है। मसाजिद का तक़द्दुस अलहदा रहा, औरतों के अहकाम व मसाइल जो हैं हया के, पर्दे के, वो अलहदा रहे। हमने दोनों के को एक साथ मिला के पसे फूट डाल दिया है। हमें अल्लाह का खौफ बाकी ही नहीं है, हमें कोई हक बात कहने वाला ही नहीं है। हम अपनी मन मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे हैं। कितनी सख्त वईद आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत ज़ानिया है जो मस्जिद में खुशबू लगा के जाए और खुशबू लगा के कोई मर्द के नाक तक उसकी खुशबू पहुँचे, वो सूंघ ले उसकी खुशबू को, उस औरत को पता चले, वो जाए घर में वापस जाके गुस्ल जनाबत करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हमने तो आम समझ लिया है, हमने इसको मजाक समझ लिया। मसाजिद हैं, हम इसको सैर व तफरीह समझते हैं, हमने इनका तक़द्दुस समझा ही नहीं है। तो खुदा के लिए इनके तक़द्दुस को मलहूज़ ख़ातिर रखें, मसाजिद के तक़द्दुस का ख्याल रखा करें। और औरतें भी जो हैं वो अपने हया, अपने पर्दे का ख्याल रखें। वगरना इस्लाम की जो सबसे बड़ी खूबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हया है। अब जिसके अंदर से हया ना हो उसका इस्लाम किस काम का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।